राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के विश्रामपुर में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि भाजपा ने सदैव गरीब, शोषित, पिछड़े, वंचित, आदिवासी समाज की आकांक्षाओं को समझा है। भाजपा ने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सबके साथ मिलकर छत्तीसगढ़ का निर्माण किया। हमारी सरकार ने हमेशा आदिवासी कल्याण को प्राथमिकता दी है और आदिवासी समाज के लिए केंद्र सरकार का बजट 5 गुना बढ़ा दिया गया। वहीं उन्होंने बच्चों की शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में 500 नए एकलव्य मॉडल स्कूल बनाए जा रहे हैं, जिससे कि बच्चों को बेहतर शिक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जा सके। सरगुजा संभाग के दूर सुदूर के क्षेत्रों से आए आप सब हमारे सब साथियों को आशीर्वाद देने आए हैं। हम आपके हृदय से बहुत आभारी हैं। सरगुजा ने दिलीप सिंह जुदेव जी जैसा समर्पित नेतृत्व दिया था। भाजपा का ऐसा ही नेतृत्व रहा है जिसने हमेशा गरीब की, शोषित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी समाज की आकांक्षाओं को समझा है। भाजपा ने ही अटल जी के नेतृत्व में आप सभी के साथ मिलकर के छत्तीसगढ़ का निर्माण किया था। ये छत्तीसगढ़ अटल जी ने बनाया था, याद है, और इसलिए आज पूरा छत्तीसगढ़ कह रहा है भाजपा ने बनाया है, भाजपा ही संवारेगी। आज हर तरफ एक ही गूंज है, भाजपा आवत है। साथियों, भारत में हमारे आदिवासी भाई बहनों की आबादी 9-10 करोड़ के आसपास है, लेकिन आजादी के बाद दशकों तक कांग्रेस के लिए आदिवासियों का कोई वजूद ही नहीं था। भाजपा ने हमेशा आदिवासी कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। क्या कभी आपने भी सोचा था कि आदिवासी परिवार से निकली, गांव जंगलों में पैदा हुई, गरीब घर में पैदा हुई एक आदिवासी बेटी देश की राष्ट्रपति बनेगी? भाजपा ने जब भी आदिवासी हितों की बात आई, सरकार का खजाना खोल दिया, तिजोरी खोल दी। दोस्तों, आपने मुझे जो काम करने का मौका दिया ना, इस सेवा काल है मेरे लिए, तो सत्ता काल नहीं है। मैं सत्ता में विश्वास नहीं करता, मैं तो सेवा करने के लिए ही पैदा हुआ हूँ और आपने मुझे सेवा का ही काम दिया है। आदिवासी समाज के लिए केंद्र सरकार का बजट 5 गुना बढ़ा दिया, 5 गुना। आपके बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो, इसलिए आदिवासी क्षेत्रों में 500 नए एकलव्य मॉडल स्कूल बनाए जा रहे हैं। अगर आज मेरे 10 साल के सेवा काल में इतना काम हो सकता है, तो उनको तो 5-5, 6-6 दशक मिले थे, वो कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? 5 दशक से कांग्रेस बोल रही है कि गरीबी हटाएंगे, 50 साल से क्या बोल रहे हैं? गरीबी हटाएंगे। तो कब तक ये गाना गाते रहोगे? कहीं से तो हटाओ। जब ये भाजपा सरकार है जो गरीबी हटाने के लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। जब कोरोना का संकट आया तो सारी दुनिया मौत से मुकाबला कर रही थी। दुनिया का कोई देश नहीं था जो लोग जिंदगी बचाने के लिए जूझते न हो। सारा दुनिया का जीवन ठप हो गया था, हमारा देश भी बचा नहीं था। और तब जाकर के मैंने तय किया था, मुसीबत बहुत बड़ी है, दिन रात दौड़ूंगा, जागूंगा, मेरे देश को बचाऊंगा, मेरे देश के लोगों को बचाऊंगा। मैंने उसी दिन तय कर लिया था, सरकार के भंडार खोल दूंगा, लेकिन गरीब का चूल्हा बुझने नहीं दूंगा। अनाज के भंडार खोल दिए थे, इतना लंबा समय हो गया, आज भी गरीब को मुफ्त राशन मिल रहा है। मैंने निश्चय कर लिया है और ये मोदी की गारंटी है। ये योजना यूं तो दिसंबर में पूरी होने वाली थी। 80 करोड़ परिवारों को जो आज अनाज मिलता है वो दिसंबर में पूरा हो जाने वाला था।
लेकिन ये आपका बेटा आपके लिए ही जीता है और इसलिए हमने तय किया है आने वाले 5 वर्ष के लिए उन सभी परिवारों को मुफ्त में राशन मिलेगा। हमारे देश में अब किसी गरीब का बच्चा भूखा नहीं रहेगा, कोई माँ बहन बेटी भूखी नहीं सोएगी। मेरे परिवारजनों, भाजपा सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। भाजपा सबका साथ सबका विकास पर भरोसा करती है, इसलिए छत्तीसगढ़ भाजपा पर भरोसा कर रहा है। सरगुजा की हर सीट पर, हर बूथ पर कमल खिलना चाहिए। खिलेगा, अपने बूथ में कमल लाना है और फिर वहां आना है। बोलो मेरे साथ, भारत माता की। राष्ट्र सर्वप्रथम